अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम बिलाल अशरफ। आज की वीडियो में सिर्फ़ आपके लिए लेकर आया हूँ, सिर्फ़ आपके लिए। ये वीडियो आपके ऊपर बनाई गई है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। एक ज़र्रे से लेके छोटे से छोटे ज़र्रे से लेकर ज़मीन व आसमान जो कुछ भी इस दुनिया में इस कायनात के अंदर मौजूद है, उन सब का कोई मकसद है, उन सब का कोई मकसद है। इस कायनात के अंदर हम भी आ जाते हैं। हम तो मरकज़ हैं, इस कायनात का जो मरकज़ है वो इंसान है। तो भला हम बेमकसद पैदा किए गए? नहीं। इंसान के बारे में भी अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को बामकसद बनाया, किसी मकसद के तहत पैदा किया। क्या आज तक आपने अपना मकसद तलाश किया कि आपका मकसद क्या है? क्या आपने अपना टैलेंट जो अल्लाह ने आपको तोहफे में दिया, आपने कभी उसको तलाश किया? 90% लोगों का जवाब यही होगा कि हमें तो पता ही नहीं हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है। 90% इंसान वो काम करते हैं जो उनके टैलेंट, जो उनके मकसद से हट कर होता है। सिर्फ 10% लोग वो होते हैं जो पहले अपना टैलेंट, अपना मकसद तलाश करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। और यही 10% लोग हैं जो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, और जो गुज़र चुके वो भी यही थे, जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, जिन्होंने अपनी सलाहियतों को पहचान लिया, जिन्होंने अपने टैलेंट को पहचान लिया, वही लोग अमीर होते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं, और वही इस दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं। तो भला अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मेरा टैलेंट क्या है, मेरा मकसद हयात क्या है, मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया। अगर आप अपने टैलेंट के बगैर कोई काम करते हो तो फिर आपको उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, कोई आपको मज़ा ही नहीं आएगा। अगर आप अपना काम एक ज़िम्मेदारी के तहत करते हो, सुबह उठते हो, ऑफिस चले जाते हो, सारा दिन वहाँ काम करते हो, फिर घर आ जाते हो, फिर सुबह उठते हो, इसी तरह की ज़िंदगी गुजर रही है, ये तो आप एक मजबूरन कर रहे हो। कभी 10 मिनट अकेले बैठें और सोचें, जो आप काम कर रहे हो इससे आप मुतमईन हो? क्या यही आपका मकसद है? क्या यही आपका टैलेंट है जो अल्लाह ने आपको तोहफे में दिया? मोहम्मद इकबाल, उन्होंने यूरोप से तालीम हासिल की, लेकिन जब यूरोप से तालीम हासिल करके वापस अपने वतन पाकिस्तान में आए तो वो इल्लामा इकबाल बन चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहचान लिया था, उन्होंने अपने टैलेंट को पहचान लिया था। तो इसी तरह अगर आप भी अपने टैलेंट को, अपने मकसद को, अपनी सलाहियतों को पहचान लोगे तो हो सकता है कि आप बादशाह बन जाओ, हो सकता है कि आप एक मुफक्किर बन जाओ, हो सकता है आपके अंदर कोई लीडर छुपा हो सकता है कि आपके अंदर बहुत एक अमीर आदमी छुपा हो, लेकिन आपने उसे छुपा कर ही रखा, कभी आपने उसे खोलने की हिम्मत ही नहीं की। इसलिए अपने टैलेंट को पहचानो कि आपका मकसद क्या है, आपका काम क्या है। आप जो काम करते हो देखो कि उसमें आपका दिल लगता है कि नहीं। एक कॉमन सा सवाल ये भी उठता है कि अच्छा, हम वही काम करेंगे जो हमारा टैलेंट है, हमारी सलाहियत है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि मेरा मकसद क्या है, मेरा टैलेंट क्या है, ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए आज़ाद होना पड़ता है। आप सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ। अगर आप जॉब करते हो, आप अपने आप पर गौर करो कि आप जब जॉब करते हो तो आप आज़ाद हो या नहीं। जो आपका टैलेंट होता है वो आपको आज़ाद कर देता है वक़्त से, लोगों से, ज़माने से। जब आप अपना टैलेंट जान लोगे तो वो आपको तमाम चीज़ों से आज़ाद कर देता है। फिर आप ये नहीं देखते कि रात है या दिन, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस देते हो। आप जब काम करते हो तो आपको नहीं पता चलता कि रात के 2 बज गए हैं, 3 बज चुके हैं। आपको ये भी नहीं पता चलता कि मैंने रात का खाना भी खाया है कि नहीं। फिर आप आज़ाद हो जाते हो। तो ये देखो कि आप आज़ाद हो या नहीं। अगर आप आज़ाद नहीं हो तो फिर आप
وہ کام کر رہے ہو جس کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہی نہیں۔ اور اگر آپ آزاد ہو، اگر آپ اپنے مائنڈ سے، لوگوں سے، وقت سے، زمانے سے آزاد ہو تو پھر مبارک ہو، پھر آپ وہی کام کر رہے ہو جو آپ کا ٹیلنٹ ہے۔ آپ وہ کام ساری زندگی کرتے رہو گے لیکن کبھی تھکو گے نہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر اپنے ٹیلنٹ پر کام کریں گے تو آپ کی اس پر گرفت ہو جائے گی، تو پھر آپ کی ایک پہچان بن جائے گی۔ جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پہچان ہے، انہوں نے اپنے ٹیلنٹ پر کام کیا کیونکہ وہ لیڈر تھے، اللہ نے انہیں لیڈر بنا کر بھیجا تھا۔ آج ہم سب انہیں بانی پاکستان کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ اپنے ٹیلنٹ پر کام کرو گے، وہ کام کرو گے جو آپ کی صلاحیت ہے، تو پھر آپ کی ایک الگ سے پہچان بن جائے گی، پھر آپ کامیاب، امیر، سب کچھ بن سکتے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔